राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पौधों के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सा पौधा हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज मैं केवल तीन पौधों के बताऊंगी, एक तुलसी, एक कड़ी पत्ता और पपीता। क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारी हो रही हैं, बारिश का मौसम है तो इसमें बीमारियां तो नेचुरल होती हैं। डेंगू बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, खांसी जुकाम गला खराब बहुत अधिक लोगों को हुआ है। बुखार का तो मानो डॉक्टर की दुकान पे चले जाओ, सबसे ज़्यादा लंबी कतार डॉक्टर के पास बीमारी पेशेंटों की है। तो आज मैं कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी आपको, जिनको करके हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप बीमार नहीं हो और आप ये ट्रिक अपने घर में यूज़ करते हो तो शायद आपके घर में बीमारी ना आए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा है भाई, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सबसे पहले कब्ज़ को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, फेफड़ों को और कैंसर की बीमारियों से बचाता है। हमें तुलसी बहुत फ़ायदेमंद है। तुलसी आप जैसे लगातार किसी को बुखार हो रहा है, सिर दर्द होता है, किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है तुलसी। अगर आप तुलसी का डेली सेवन करते हो तो आप शायद लाइफ में कभी बीमार नहीं होंगे। हर जगह तुलसी, आजकल इतनी ज़्यादा तुलसियाँ हैं। तो मैंने आपने देखा है कि तुलसी के पौधे का जो सेवन करेगा कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन इसका सही तरीके से यूज़ करना चाहिए कि तुलसी का पत्ता तोड़ा और आपने चबा लिया 4-5 पत्ते नहीं। तुलसी के पत्ते को हमें कभी भी चबा कर नहीं खाना चाहिए। उसको तोड़ो, अच्छे से वॉश करो, धो, क्योंकि इतने छोटे छोटे कण होते हैं जो मिट्टी के हैं या उसमें कोई कीड़ा है, बारिश का मौसम है, वो आपके पेट में चला जाएगा तो नुकसान करेगा। पत्ते को तोड़ो, पहले पानी से अच्छे से वॉश करो और 5 पत्ते लो और उनको गोल गोल घुमा के पतला कर लो, टैबलेट की तरह बना लो और उसको जीभ पे रखो और पानी के साथ सटक जाओ। आपकी सारी बीमारियां ख़त्म। अगर आप इसको चबाओगे तो इसमें मरकरी और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तुलसी में, जो कि चबाने से आपके दांत खराब हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि भाई तुलसी चबाया था और दांत खराब हो गए। तो इसलिए तुलसी का हमेशा सेवन करो तो तरीके से करो। इसको आप पानी में बॉइल्ड करके, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बार बार बीमार हो रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, बार बार हो जाता है 10 दिन बाद, आप गिलोय का और तुलसी का रख बना के पानी को उबाल कर पियो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बुखार कभी नहीं चढ़ेगा, सिर दर्द नहीं होगा। तो ये था हमारा तुलसी का। भाई ये कैंसर की बीमारी से भी बचाता है, फेफड़ों की बीमारी से बचाता है, स्किन की बीमारी से बचाता है, अगर हम अच्छे तरीके से इसका उपयोग करें तो इसलिए हमें तुलसी हर घर में लगानी चाहिए और इसका यूज़ भी करना चाहिए। दूसरा है अजवाइन का। अजवाइन भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। ये भी एंटीबायोटिक है और एंटीऑक्सीडेंट है। अजवाइन में गर्म होता है, गर्मियों में हमें थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लेकिन जैसे अजवाइन का बीज है, हम किसी सब्ज़ी में डालते हैं तो कुछ बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते। लेकिन ये देखिए, आपको अजवाइन का पौधा है, ये पेड़ है, टहनी है, अगर आप इसको मिट्टी में लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे, कोई जड़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही आपके घर में हो जाएगा। मेरे घर बहुत सारी अजवाइन है, ये देखिए अजवाइन। अगर आपका बच्चा अजवाइन के दाने से एलर्जी करता है, नहीं खाता है, तो आप 2 पत्ते तोड़िए इसमें से, और जब आप टमाटर पीसते हैं उस टमाटर में इसको पीस लो और आप दाल में डाल दो, किसी चीज़ में डाल दो, आप सब्ज़ी में डाल दो, आलू की सब्ज़ी में, इतना अच्छा तो आपको उसका स्वाद आएगा और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। ये ज़्यादा पत्ता ज़्यादा गर्म नहीं होता, दाने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बीज ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो 1 पत्ता यूज़ करो गर्मियों में, 2 पत्ते करो सर्दियों में। तो ये हमें दाल में भी डाल सकते हैं, सांभर में भी डाल सकते हैं, आलू की सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं। तो हमारा वही बहुत इन्फेक्शन को दूर करता है। जो हमारी अजवाइन है ना, हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, हमें पता नहीं लगता। लेकिन आप अगर अजवाइन यूज़ कर रहे हो तो आपका इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। हल्दी और अजवाइन ये दोनों हमें बीमारियों से बचाते हैं। हम हल्दी सब्जियों में इसीलिए डालते हैं क्योंकि हमारी बीमारियों को, कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो ये हमारी ठीक करता है।
और हमारे घर के आसपास ये होते हैं और हम लगा सकते हैं, तो हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमारी ये हो गए दो। ये देखिए तुलसी के पत्ते, ये मैंने तुलसी अपने घर में लगा रखी है। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे मेरे घर में हैं तुलसी के, तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। चाय बनाती हूँ, 4-5 पत्ते तुलसी के डाल देती हूँ डेली। कढ़ी पत्ता, भाई कढ़ी पत्ता है, रामबाण है कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता हमारा, इसको कड़वा नीम भी बोलते हैं, और हर घर में, हर पड़ोस में, हर मोहल्ले में ये कढ़ी पत्ता ज़रूर मिलेगा। देखिए ये है कढ़ी पत्ता, इसको कड़वा नीम भी बोलते हैं। भाई जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कढ़ी पत्ता नहीं है, तो ये कढ़ी पत्ते का पेड़ अपने आसपास ज़रूर लगा लो, क्योंकि इसके जो यूज़ करेगा हमेशा याद रखेगा कि मैडम ने क्या बताया। कढ़ी पत्ता मद्रासी लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, साउथ इंडियन। आपने देखा होगा उनकी दाल में भी, उनके सांभर में भी, उनके पोहा में भी, हर चीज़ में कढ़ी पत्ता और सहजन यूज़ करते हैं। आप उनके बाल देखेंगे, इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, इतने मोटे मोटे बाल होते हैं, क्योंकि जो हमारा कढ़ी पत्ता है सबसे बेस्ट कब्ज़ को दूर करता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट इसमें भरपूर मात्रा में होता है। शुगर के लिए रामबाण। आप कढ़ी पत्ते के 5-6 पत्ते डेली तोड़ो, उनको अच्छे से वॉश करो, और जैसे मैंने तुलसी का बताया है इस तरीके से अपना हाथ में गोल गोल घुमाओ, 5 पत्तों को धो के अच्छे से वॉश करके। ये नहीं है कि पेड़ से तोड़ा और आपने घुमाया और खा लिया, नहीं, उसको अच्छे से वॉश करना है। जैसे एक टहनी ले ली आपने कढ़ी पत्ते की, और इसके पत्ते को तोड़ लो, अच्छे से वॉश कर लो, और गोल गोल घुमा के टैबलेट की तरह बना के और आधे गिलास ताज़ी पानी के साथ पी जाओ। आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। अगर कम मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है तो मैं नहीं कहूँगी कि कढ़ी पत्ता ले लो आपकी शुगर ठीक होगी। डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। ये जो ट्रिक्स है ना, ये स्वस्थ आदमियों के लिए है, ना कि बहुत ज़्यादा बीमार है उनके लिए। जो स्वस्थ है वो बीमार नहीं होंगे इन ट्रिक से, उनको फ़ायदा ज़रूर होगा, बीमारों को भी, लेकिन पूर्ण रूप से ट्रिक से कोई ठीक नहीं होता है। तो लेकिन हम जैसे स्वस्थ हैं, हमें ये ट्रिक्स अपनाएं तो हम बीमार नहीं होंगे। तो कढ़ी पत्ता हमारा, जैसे आप दाल पकाते हो, दाल में जैसे मैंने बताया था अजवाइन और कढ़ी पत्ता दोनों को टमाटर के साथ पीस लो, तो आप उसमें दाल में डालो, आलू में डालो, हर चीज़ में आपके पेट में चल जाएगा। आपके बालों की ग्रोथ है, बिल्कुल काले बाल रहेंगे, घने बाल रहेंगे, उतरेंगे नहीं, डैंड्रफ नहीं होगा। लेकिन डेली यूज़ करना है। ये नहीं है कि हफ्ते में एक दिन दाल बना ली और आपने उसमें कढ़ी पत्ता खाया और कहेंगे मैडम हमारे बाल नहीं हुए ठीक, मैडम हमें तो कोई कब्ज़ ठीक नहीं हुई, हमें ये। भाई इनका कंटिन्यू सेवन करना होता है, लगातार खाने होते हैं। कढ़ी पत्ता तो बेस्ट है। अजवाइन गर्मी में ज़्यादा यूज़ नहीं करो, सर्दी में ज़्यादा यूज़ कर लो, लेकिन कढ़ी पत्ता तो 12 मास यूज़ होता है, और 12 मास आपको इसके पत्ते भी मिल जाएंगे। और इतना अच्छा पेड़ है, ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें हमेशा कढ़ी पत्ते का यूज़ करना चाहिए। शुगर लेवल में भी काम आता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हमारे को कब्ज़ नहीं होने देता, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को पूर्ण करता है, और सच में टेस्टी भी बहुत लगता है। मुझे तो सबको टेस्टी लगता है कढ़ी पत्ता। एक बार यूज़ करना सीखो तो आप भूल जाओगे और चीज़ों का डालना, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। सांभर में आप देखोगे, मद्रासी साउथ इंडियन लोग हैं, सांभर में सहजन और कढ़ी पत्ता सबसे ज़्यादा, और वो तो 12 मास ही यूज़ करते हैं। अगला पत्ता आएगा, अगली बीमारी है हमारी डेंगू की बीमारी, जो कि आजकल भरपूर मात्रा में चली हुई है। बहुत हर घर में डेंगू हुआ है, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है, इसमें हमारे प्लेटलेट बिल्कुल गिर जाते हैं और आदमी में शुगर की कमी हो जाती, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। तो वो हमें, हमारा कौन पूरा करता है सबसे अच्छा है। ये देखिए किस चीज़ का पत्ता है, ये हमारा पपीते का पत्ता। पपीता हमारा इतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना कि हमारा पत्ता फ़ायदेमंद होता है। हम इसका उबाल के भी सेवन कर सकते हैं। इसको हम सीधा अच्छे से वॉश करेंगे, अच्छे से वॉश करके इसका जूस निकाल लेंगे, और हम इसका जूस आधा कप सुबह, आधा कप शाम को, जिनको डेंगू है उनको पिलाएंगे, तो हमारी उसमें इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ब्लड की मात्रा पूरी होएगी, और बीमारियों से हमें लड़ने की शक्ति देगा ये।
तो भाई ये पपीते का जो पत्ता हमारा, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्लड शुगर को लेवल को ठीक करता है। हमारा ब्लड शुगर लेवल इससे बहुत कंट्रोल हो जाता है। हमारे जो प्लेटलेट गिरे हुए हैं, दवाइयों की बजाय अगर हम इसका सेवन करेंगे, इसको पिएंगे, तो हमारे बहुत जल्दी प्लेटलेट अपनी मात्रा में आ जाते हैं पूर्ण। ठीक है, तो हमें पपीते का पेड़ भी लगा के रखना चाहिए घर के आसपास बड़े आसानी से। आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, पपीता आपके घर में आता है, बीज अपने डाल दो मिट्टी में, अपने आप ये पेड़ हो जाता है। पपीते लगे या ना लगे, पत्ते ज़रूर लग जाते हैं भाई, बहुत सारे। तो मेरे घर के आसपास तो हैं, और हर पेड़ है मेरे घर के जो मैं दिखा रही हूँ आपको, अजवाइन, कड़ी पत्ता, सारे पेड़। तो हमें तुलसी, ये सारे पौधे अपने घर के आसपास लगाने चाहिए और इनका अच्छे से यूज करना चाहिए, और डॉक्टर का भी परामर्श लेना चाहिए। जो लोग बीमार हैं, ये नहीं है कि हमने ये ट्रिक्स बताई और आपने यूज़ की और डॉक्टर के पास नहीं गए, बीमारी ज़्यादा बढ़ गई। तो आज का व्लॉग ये है, और सभी इसको अच्छे से देखें, पूरा सुने और यूज़ करें, और कोई गलती है तो माफ़ करें, और कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें, बेल आइकन से हमें सब्सक्राइब करें, और जिनको ये अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।